बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, ये जो अभी आपने क्लिप्स देखे हैं ये जड़ी बूटियों वाला जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने के लिए हमारे काश्तकार भाई गंदम के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। पहले दोनों तरीके गलत हैं, तीसरा तरीका ठीक है। हम बता रहे होते हैं कि आपने धुंध के अंदर स्प्रे नहीं करना, जब धुंध पड़ रही हो, धूप ना निकली हो, उस वक़्त आपने स्प्रे नहीं करना। आपने फुआरे को इस तरीके से हिलाना नहीं है। अगर इस तरीके से हिलाओगे तो फसल स्ट्रेस में आ जाएगी, पीली पड़ जाएगी। या इसके अलावा आपने टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करना है ताकि पौधों के ऊपर जो जहर की मिकदार है वो बराबर गिरे और डबल ना गिरे उसके ऊपर। काश्तकार भी सारी बातें बता रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे काश्तकार भाई गलती करते हैं। हर साल गलती करते हैं, बहुत से काश्तकार भाई गलती करते हैं। फिर फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि जी फसल पीली हो गई है, गंदम पीली हो गई है, अब क्या इलाज करें। देखें भी, अब 2-3 इलाज बताऊंगा आपको। अगर आप वीडियो गौर से सुनेंगे तो आपको जो है वो आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। देखें, अगर तो आपकी फसल के ऊपर आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किया, उसके बाद 2 दिन के बाद आपने देखा कि आपकी गंदम के जो पत्ते हैं वो इस तरीके से उनके सिरे पीले हो गए हैं। जैसा कि मेरी वीडियो में आप देख रहे हो कि वीडियो में जिस तरह से फसल पीली हो रही है, इसके सिरे पीले हो गए हैं। इस तरह से अगर आपकी गंदम के पत्ते पीले हो गए हैं तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जब भी जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किया जाता है उसका एक स्ट्रेस होता है, उसका दबाव होता है, उससे फसल थोड़ी सी रुकती है, लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है। उससे शगुफ़े निकलते हैं, झाड़ ज़्यादा बनता है, पैदावार बाद में ज़्यादा आ रही होती है। तो इसे यूँ समझ ले कि पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। तो अगर आपकी फसल के थोड़े बहुत पत्ते पीले हो गए हैं तो ज़्यादा परेशान ना हो, आपकी फसल तकरीबन ठीक हो जाएगी, लेकिन इसे 12 से 15 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो आप इसके ऊपर NPK का स्प्रे करवा से। जब आप NPK का स्प्रे कराओगे तो आपकी फसल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपकी फसल ज़्यादा ख़राब हो गई है, गंदम की फसल, गंदम के पौधे आपके मरने की तरफ जा रहे हैं, पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि इसके ऊपर आप अपनी गंदम की फसल के ऊपर फ़ौरी तौर पर अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करवाएं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं कि ये तैयारशुदा खुराक होती है, पौधों की तैयारशुदा खुराक है जो कि बड़ी जल्दी पौधा ले लेता है। बिल्कुल तैयार खुराक होती है, पौधा बड़ी जल्दी लेता है, बड़ी जल्दी बढ़ोतरी कर रहा होता है, सरसब्ज़ हो जाएगी आपकी फसल। जो आपकी फसल ख़ात्मे की तरफ जा रही थी, ख़त्म हो रही थी, उसके अंदर दोबारा से जान आ जाएगी और आपकी फसल ठीक हो रही होगी। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इन्हें आप टॉनिक भी कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं। ये फसल की बढ़ोतरी भी करते हैं, जड़ों का निज़ाम ठीक करते हैं। जड़ें लंबी होती हैं, पौधा जो है वो दोबारा से अपनी खुराक बनाना शुरू कर देता है, खुराक बड़ी तेज़ी से बना रहा होता है। ये जो है इंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है पौधे के अंदर, उसे तेज़ कर देते हैं, जिससे पौधा बड़ी जल्दी से तेज़ी से खुराक बनाने की तरफ लग जाता है। तो काश्तकार भाइयों, आप जो है वो अमाइनो एसिड्स का स्प्रे कर दें फ़ौरन। अगर आप मार्केट में बहुत से अमाइनो एसिड मिल रहे होते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंजेंटा नियासवेरा की अगर बात करें तो ये एज़ा बयान के नाम से इनका बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है। वो अगर आप स्प्रे करवाते हैं 400 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे कराओगे तो उससे बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होंगे। आपने फिर क्या करना है कि 8 से 10 दिन के बाद स्प्रे, यानी कि आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किया, उसके 10 दिन के बाद आपने पानी लगाना है, उससे पहले पानी नहीं लगाना। हमारे बहुत से काश्तकार भाई ये भी गलती करते हैं कि जब वो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करते हैं, फसल पीली होती है, फसल ख़राब होने लगती है, तो वो समझते हैं कि अब इसके अंदर यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फसल मेरी पीली पड़ रही है। तो क्या करते हैं, फ़ौरन पानी लगाते हैं और यूरिया का छटा कर देते हैं, या यूरिया से छटा दे के पानी लगा देते हैं, जिससे वो मज़ीद नुकसान कर रहे होते हैं अपनी फसल का। काश्तकार भाइयों, इससे मज़ीद नुकसान होता है, फसल मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर वो पीली पड़ रही थी तो ज़्यादा पीली पड़ना शुरू हो जाती है, और अगर वो ख़राब हो रही थी तो बिल्कुल ही ख़ात्मा हो जाता है उसका। काश्तकार भाई, आपने क्या करना है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करने के 10 दिन के बाद आपने पानी लगाना है। उस पानी के साथ आपने आधी से 1 बोरी अमोनियम सल्फेट जो खाद होती है, जिसके अंदर सल्फ़र होता है और नाइट्रोजन भी होती है, तो अमोनियम सल्फेट आप 1 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से आप दोगे तो उससे आपकी फसल के अंदर मज़ीद हरियाली आ जाएगी। क्योंकि सल्फ़र है, सल्फ़र जो है वो जड़ों के निज़ाम को ठीक कर देगा, नीचे जो है वो तेज़ाबी माहौल बना देगा, पौधा खुराक उठाने के काबिल हो जाएगा और उसकी जड़ों की बढ़ोतरी तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह के फ़ायदे जो है अमोनियम सल्फेट खाद दे रही होगी। तो अगर आपकी फसल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, ज़्यादा ख़राब हो रही है आपकी फसल, तो आपने ये 2 काम करने हैं। एज़ा बयान का स्प्रे करवा देना है 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में डाल करके,
और दूसरा काम आपने क्या करना है कि अमोनियम सल्फेट जो खाद है 1 बोरी फी एकड़ वो अपने पानी के साथ दे देनी है। तो इस तरह से आप अपनी फसल को बचा लोगे। काश भाई उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके बावजूद भी अगर आपकी फसल के ऊपर मसाइल आ रहे हैं तो आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी फसल की तस्वीरें भेज सकते हैं, ताकि जिस तरह का नुकसान है, जिस तरह की फसल है, उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा।